बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। अब एक और जयकारा लगाएंगे। आज आप सबको पता है 14 फरवरी है और आज के दिन 2019 में एक हमला हुआ था जिसको हम सब लोग पुलवामा कहते हैं। और आज के दिन हमारे सेना के 40 जवान शहीद हुए थे। उन शहीदों के नाम एक बार हम जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबको विद्यार्थी कहता हूँ। मैं स्वयं भी विद्यार्थी हूँ। ये नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी विद्यार्थी हैं। बूढ़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हुए हैं कुर्सी पर और आगे, ये सब भी विद्यार्थी हैं। क्योंकि विद्यार्थी किसे कहते हैं? जो विद्या चाहता है उसी को तो विद्यार्थी कहते हैं ना। जो विद्या का अर्थी हो, जो विद्या को चाहता हो। दो प्रकार की विद्या होती है। एक विद्या को हम लौकिक विद्या बोलते हैं अथवा भौतिक विद्या बोलते हैं, और दूसरी जो विद्या होती है उसको अलौकिक बोलते हैं। अब आप सब तो स्कूल वाले विद्यार्थी हैं। आप ऐसा समझिए कि आज एक दिन के लिए मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे स्कूल में टीचर पूछते हैं तो आप जवाब देते हैं ना, ऐसे ही आपको मेरे सवाल का भी जवाब देना है, ठीक है? तो दो प्रकार के हमने विद्या के बारे में जाना। पहला लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक को भौतिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक विद्या। हमें पेट पालने के लिए जिस विद्या की आवश्यकता होती है, शरीर को चलाने के लिए, इस संसार में जिंदा रहने के लिए और कुछ कुछ मनोरंजन आदि के लिए जिस विद्या की जरूरत होती है उसको बोलते हैं भौतिक या लौकिक विद्या। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के माता पिता किसान होंगे, है ना? तो किसानी भी एक विद्या है। अगर पता ही नहीं होगा कि गेहूं कब लगाना है, आलू कब लगाना है, धान कब लगाना है, मक्का कब लगाना है, वो भी तो विद्या चाहिए ना। उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, उसके लिए भी होमवर्क करना पड़ता है। हाँ, कुछ होमवर्क कॉपी में किया जाता है और कुछ मन में किया जाता है। इसी तरह से कौन सी खेती में कितना पानी देना है वो पता नहीं चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब धान ऐसी खेती है जिसमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन गेहूं को उसके मुकाबले पानी कम चाहिए होता है, ठीक है? तो वो एक खेती की विद्या हो गई। उसको हम लोग कृषि बोलते हैं, है ना? कृषि विज्ञान बोला जाता है। ऐसे ही कुछ लोग टीचर बनते हैं तो अलग अलग भाषाओं के टीचर बनते हैं, तो वो भाषा एक विद्या है। कुछ लोग कमाने के लिए संगीतकार बनते हैं, है ना? गाते हैं और गाने का उनको पैसा मिलता है, तो संगीत भी एक विद्या हो गई। कुछ लोग ड्राइंग बनाते हैं तो वो भी एक विद्या हो गई। अब इतने से तो काम नहीं चलता। जैसे हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी आवाज पीछे तक जा रही है और दूर दूर तक भी जा रही होगी, तो इस माइक के माध्यम से हो रही है। तो माइक को बनाने के लिए भी तो विद्या लगी। तो वो विद्या कौन से? इंजीनियरिंग वाली, ठीक है? तो वो साइंस हो गई। एक एग्रीकल्चर हुआ, कृषि विज्ञान, और ये कौन सा हो गया? ठीक है। अब इसमें केवल माइक से तो काम नहीं चलता, माइक को चलाने के लिए बिजली चाहिए, ठीक है? अब बिजली का, इस माइक का, स्पीकर का, कैमरे का जो ज्ञान है वो हमें भौतिक विज्ञान में पता चलता है। इसको हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो ये जो बाहरी चीज, जैसे गाड़ी बनाना हो गया, ये सारी चीजें, ये मोबाइल बनाना हो गया,
इसको हम फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से अब शरीर रूपी गाड़ी को चलाने की जो विद्या है वो तो फिजिक्स के अंतर्गत आ गई, लेकिन शरीर के अंदर एक शक्ति बैठी हुई है ड्राइवर के रूप में, उसको हम कहते हैं आत्मा। क्या बोलते हैं? जो हमारे शरीर में ड्राइवर की तरह बैठी है। अब जो शरीर रूपी गाड़ी को चलाने का जो ज्ञान है उसको हम आध्यात्मिक विद्या कहते हैं या धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं और दूसरे को मेटाफिजिक्स। क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब अध्यात्म या भक्ति या धर्म का ज्ञान। ठीक है, तो दो प्रकार की विद्या है, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। अभी आप लोग भौतिक विद्या लेने के लिए स्कूल जाते हैं, वहाँ आपके जो गुरु हैं, कोई आप टीचर बोलते होंगे, कोई सर बोलते होंगे, कोई मैडम बोलते होंगे, पर सभी गुरु हैं। तो आपके गुरु आपको भौतिक शिक्षा देते हैं और मैं यहाँ पर आपको आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा हूँ। पर ये दोनों शिक्षा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे की बात काटने के लिए नहीं बने कि कौन सी विद्या अच्छी है कौन सी विद्या बुरी है, ऐसा नहीं है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में कितने पहिए होते हैं? अगर एक पहिए को निकाल दिया जाए तो नहीं चलेगी ना। तो इसी तरह से दोनों विद्या की जरूरत होती है, दोनों साइकिल के दो पहिए जैसे हैं। ठीक है, जैसे हमने गाड़ी तो खरीद ली पर चलाना ही नहीं आता है तो क्या होगा? हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे? चलाना भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें दोनों विद्या की आवश्यकता होती है। अब विद्यार्थियों के लिए भी नहीं, जरूरत नहीं, चाहे वो स्कूल पढ़ रहे विद्यार्थी हो, चाहे कॉलेज पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल कॉलेज से ऊपर कोई संसार में काम कर रहे हो, या कोई सारा काम खत्म करके अब जीवन के अंतिम समय में बुढ़ापे की तरफ पहुंचे हों, उन सबको अपना काम तो करना ही पड़ता है ना। जैसे विद्यार्थियों को होमवर्क करना पड़ता है, कॉलेज वालों को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो इन तीनों से आगे बढ़ चुके हैं उनको भक्ति करनी पड़ती है ना, ध्यान करना पड़ता है। अब इन चारों में एक बात ऐसी है जो सबके ऊपर लागू होती है, जो विद्यार्थियों की भी समस्या है, जो स्कूल पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चों की भी, कॉलेज पढ़ रहे बड़े बच्चों की भी, जो काम कर रहे हैं कमा रहे हैं उन लोगों की भी, और जो भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं ऐसे लोगों की भी। सबकी एक समस्या है, और वो समस्या क्या है पता है? मन नहीं लगता है ना। पढ़ने में मन नहीं लगता, प्रोजेक्ट में मन नहीं लगता, मजबूरी में काम करना पड़ता है पर उसमें मन नहीं लगता, और जो ध्यान कर रहे हैं उनको ध्यान में मन नहीं लगता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा कौन है जिसको पढ़ते समय आलस नहीं आता है कभी भी? ऐसा कोई है? आप लोगों को आलस नहीं आता है? ये तो बहुत अच्छे विद्यार्थी, कहाँ मिले इनको? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, हाथ नीचे कर दीजिए, आप में से कितने लोग हैं जो रात को सोते समय अलार्म लगा करके सोते हैं, या मम्मी पापा को बोल करके सोते हैं कि मुझे सुबह उठा देना? कितने लोग हैं? ये जो छोटे छोटे बच्चे इधर हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं वो अपने आप उठ जाते हैं? हाँ जी, अच्छा हाथ नीचे करिए। अब एक और सवाल मैं पूछता हूँ, जो लोग अलार्म लगा करके सोते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो सुबह अलार्म जब बजता है तो स्नूज पर लगा करके 10 मिनट और सोते हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो एक ही बार के अलार्म में उठ जाते हैं, एक ही बार में उठ जाते हैं? या कितने लोग हैं जो मम्मी के एक बार बुलाने पर ही उठ जाते हैं एक ही बार में? ओ राजी, आप सब तो मेरे भी गुरु बनेंगे ऐसा लगता है।
ऐसा लगता है कि हमारा देश का जो भविष्य है वो उज्जवल है ना। ऐसे ही बच्चे रहे तो देश का भविष्य तो उज्जवल ही होगा। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको टीचर की पढ़ाई हुई बात एक ही बार में समझ में आती है? एक ही बार में समझ में आ जाती है? 4 5 6, ओहो, ये तो ज्यादा एक्टिव हो गए। चलो हाथ नीचे कीजिए। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल से आने के बाद होमवर्क करना शुरू कर देते हैं? नीचे कीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल से आते हैं तो एक बार मन में आता है कि मम्मी का या पापा का मोबाइल मिल जाता थोड़ी देर के लिए? तो कितने लोग हैं? झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि एक बार मोबाइल मिल जाता, एक बार फ्री फायर खेल लेते, पबजी खेल लेते या कार्टून देख लेते? किस 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 को होता है ऐसा? ये देखो इधर बच्चे काफी शैतान हैं। चलिए हाथ नीचे कीजिए। देखो कार्टून वार्टून देखने का मन भी करता है। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो रोज एक्सरसाइज करते हैं? 2 ही लोग हैं जो रोज व्यायाम करते हैं। व्यायाम कितने लोग करते हैं? अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब एक अंतिम सवाल पूछूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाएंगे, फिर बीच बीच में छोटे मोटे और सवाल होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो रोज ध्यान करते हैं, आंख बंद करके ऐसे? सब ध्यान करते हैं? ओ हो, ये तो गौतम बुद्ध आ गए इतने सारे। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। ठीक है। देखिए, चलिए अब हम आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। मुझे तो इतने अच्छे विद्यार्थी मिल गए कि मैं धन्य हो गया, है ना। आप सबके गुरुजी को आप पर गर्व होगा, आप सबके टीचर्स हैं उनको आप पर गर्व होगा। तो आज हम बात करते हैं मन के विषय में। ठीक है। मन तो सबकी समस्या है ना कि मन नहीं लगता। जो ध्यान करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, उनकी भी समस्या है, जो पढ़ने वाले हैं उनकी भी समस्या है। ठीक है। तो इसलिए हम मन के विषय में बात करते हैं कि मन क्या है और कैसे काम करता है, अगर वो इधर उधर भागता है तो सही रास्ते पर कैसे लगाएं। ठीक है। तो उसके लिए मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। ठीक है। कहानी तो सबको अच्छी लगती है। तो एक बार की बात है, एक जगह पर एक जंगल में बहुत पुराना किसी का घर था। मतलब घर पहले बना होगा, फिर लोग वहां से चले गए होंगे, धीरे धीरे वहां जो आसपास में पेड़ लगाए थे वो बड़े हो गए, तो जंगल बन गया। ठीक है। उस जंगल में उस घर को एक साधु ने देखा। तो साधु ने सोचा कि ये तो एकांत में घर है, यहाँ कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई हमें परेशान करने वाला नहीं है। इस घर में बैठ करके मैं आराम से ध्यान लगा सकता हूं, पूजा कर सकता हूं। उसी घर को एक चोर ने देखा। तो चोर ने सोचा कि ये घर तो जंगल में है, यहां कोई देखने नहीं आएगा, तो मैं चोरी का जो सामान है, पैसा है, चोरी का लूट का माल है, वो इस घर पे ला करके छिपा सकता हूं। ठीक है। समझ में आई बात? घर तो एक ही है, लेकिन चोर उस घर को देख करके अलग भाव से सोचता है और साधु उसी घर को देख करके अलग भाव से सोचता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? अब एक और बात, जैसे छुट्टियां होती है, दशहरे की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियां होती है, या परीक्षा से पहले छुट्टियां होती है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपको ऐसे आलस तो नहीं आ रहा है ना? मेरी बात सुनने में मजा आ रहा है? ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टी मिलती है तो सोचते हैं कि कल ना दोस्तों के साथ, कल तो सुबह से क्रिकेट खेलने जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं गिल्ली डंडा खेलने जाऊंगा, मतलब कुछ खेलने के लिए जाएंगे। ऐसा किसके मन में आता है? खेलने का आता है मन में? ठीक है। अब हाथ नीचे कीजिए। किसके मन में यह आता है
कि थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद बाकी का जो समय है वो पढ़ाई करेंगे? अब नीचे कीजिए हाथ। किसके मन में आता है कि खेलना नहीं है, बस पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है? एक बच्चा है, देखो पढ़ाकू, इधर से भी कोई नहीं है, ठीक है? पीछे मत देखो ना, मुझे देखो, मुझे। आप देख रहे हो कौन इतना पढ़ाकू है हमारे स्कूल में, है ना? देखो, छुट्टी तो छुट्टी होती है, लेकिन किसी के मन में खेलने की बात आती है सबसे पहले। किसी के मन में आता है कि गर्मी की छुट्टियां हैं, चलो दादा दादी के घर जाते हैं, या नाना नानी के घर जाते हैं, या मामा मामी के घर जाते हैं। ऐसा किसके मन में आता है? देखो इतने सारे लोग हैं। आप लोगों का हाथ तो दर्द नहीं कर रहा ना बार बार ऊपर नीचे करके? नीचे कीजिए, ठीक है? तो देखो, छुट्टी तो छुट्टी होती है, लेकिन उसी एक छुट्टी को कोई पढ़ने में लगाता है, कोई लड़ने में लगाता है, कोई सोने में लगाता है, कोई रोने में लगाता है, कोई कपड़े धोने में लगाता है ना? कोई खेलने में लगाता है, ठीक है? इसी तरह से मोबाइल होता है, ठीक है? इस मोबाइल में यूट्यूब पता है आपको? यूट्यूब में आप चाहे तो कार्टून भी देख सकते हैं, ये भी पता है, ठीक है? और आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बात भी सीख सकते हैं, है ना? सीख सकते हैं ना? यूट्यूब में क्लास आती है, क्लास के वीडियो आते हैं। अब इसी फोन को देख करके किसी के मन में तो आता है कि यूट्यूब से हम अच्छी अच्छी बात सीखेंगे, मैथ सीखेंगे, साइंस सीखेंगे, ड्राइंग बनाना सीखेंगे। कुछ लोग यूट्यूब देख के ड्राइंग बनाना सीखते हैं। किसी ने सीखा है? देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने यूट्यूब देख करके ड्राइंग बनाना सीखा है, नीचे कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब में देख करके गीत गाना सीखते हैं, गाना सीखते हैं, है ना? जैसे 15 अगस्त से पहले, है ना, 15 अगस्त के फंक्शन से पहले आप लोग यूट्यूब देख करके सीखते हो, है ना? कौन सा सीखते हो? ये मेरे वतन के लोगों, है ना? हाँ, देखा, मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है? हाथ नीचे करो। एक ही मोबाइल है, एक मोबाइल से कुछ तो टॉम एंड जेरी देखते रहते हैं, ठीक है? कोई नोबिता और डोरेमोन देखते हैं, ठीक है? डोरेमोन कौन कौन देखता है? ये देखो। कोई तो फ्री फायर खेलते हैं। फ्री फायर खेलने वाले कितने लोग हैं? ये देखो, फ्री फायर खेलने वाले बहुत हैं, ठीक है? कैंडी क्रश खेलने वाले कितने लोग हैं? चलो, कैंडी क्रश का पता ही नहीं है किसी को। लूडो खेलने वाले कितने लोग हैं? हाँ, ठीक है, चलिए नीचे कीजिए। तो मोबाइल होता है, लेकिन कोई उसमें लूडो खेलता है, कोई उससे अच्छी अच्छी बातें सीखता है, कोई गाना सीख रहा है, कोई ड्राइंग सीख रहा है। अब कुछ लोग क्या सोच रहे हैं पता है? कुछ बच्चे सोच रहे हैं डांस का तो पूछा ही नहीं, है ना? डांस का कब पूछेंगे, ये सोच रहे थे कुछ बच्चे। तो जो सोच रहे थे, अब मुझे पता चल गया कि कौन कौन डांस सीखता है, ठीक है? तो वो बच्ची है, वो डांस के लिए हाथ खड़े कर रही है, ठीक है? ये हरे स्वेटर वाली बच्ची। हाँ, तो मोबाइल एक ही है, उस मोबाइल का प्रयोग हम अलग अलग काम में करते हैं। अगर हम इस मोबाइल का प्रयोग केवल गेम खेलने में लगाते हैं तो हम हमारा भविष्य बिगाड़ते हैं कि बनाते हैं? बिगाड़ते हैं, ठीक है? और अगर कोई इसमें अच्छी बातें सीखता है तो हम अपना भविष्य बनाते हैं। अब हमारा भविष्य बिगाड़ने में मोबाइल की गलती है कि हमारी गलती है? मोबाइल कभी सामने से आके बोलता है कि मालिक एक बार पबजी खेल लो, बोलता है? मालिक एक बार फ्री फायर खेल लो, ऐसा बोलता है? कौन बोलता है? हमारा मन, है ना? मन बोलता है ना? मन बोलता है कि एक बार फ्री फायर खेल लो, एक बार लूडो खेल लो। और वो एक बार जो है वो कितना समय ले जाता है हमारा? छुट्टी के समय में तो बैटरी लो हो जाती है, तब तक खेलते हैं, है ना? और बच्चे सोचते हैं कि बैटरी लो होगा तो चार्ज में लगा के खाना खाने जाऊंगा, और खाना खाते खाते बैटरी चार्ज हो जाएगी, वापस आके खेलूंगा,
ऐसा कितने लोग करते हैं? ये देखो, मुझे पता है बच्चों का। ठीक है, हाथ नीचे करो। तो अब इसमें हीरो भी हमारा मन है और विलेन भी हमारा मन है। ठीक है, हमारे पास दो मन होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो मन होते हैं। कितने? एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। इसको ऐसे समझते हैं कि जो आपका अच्छा मन है वो सफेद भेड़ है। ठीक है, भेड़ पता है ना क्या होता है? भेड़ को शीप बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसके बालों से कपड़ा बनता है, कंबल बनता है, वो वाला भेड़। तो जो अच्छा वाला भेड़ है सफेद वाला भेड़ है। ठीक है, अच्छा मन आपका कौन सा वाला भेड़ है? सफेद वाला। और बुरा मन कौन सा वाला भेड़ है? केवल समझने के लिए मैं एक बात बता रहा हूं। ठीक है, आपके अंदर कोई भेड़ नहीं बैठा है, मैं केवल समझा रहा हूं आपको एक कहानी। ठीक है, तो अच्छा और बुरा दो प्रकार के मन होते हैं। एक को सफेद भेड़ मान लो और दूसरे को काले वाला भेड़ मान लो। दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। शुरू में दोनों के पास बराबर शक्ति होती है और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। क्या करते हैं? अब दोनों के पास शक्ति बराबर है, कौन जीतेगा? काला वाला जीतेगा कि सफेद वाला जीतेगा? नहीं, दोनों के पास बराबर शक्ति है ना। नहीं, सफेद नहीं जीतेगा। इसको कैसे समझना होता है पता है? भेड़ क्या खाती है? घास। ठीक है, तो कौन से वाली भेड़ जीतेगी बताऊं मैं आपको? जिस भेड़ को आप ज्यादा खाना खिलाओगे। ठीक है, सफेद वाली अच्छी भेड़ है, मतलब अच्छा वाला मन है। अगर उस भेड़ को ज्यादा खाना खिलाओगे तो वो जीतेगी, और काले वाले भेड़ को ज्यादा खिलाओगे तो काले वाली भेड़ जीतेगी। आप में से कितने लोग हैं जो सफेद वाली भेड़ को जिताना चाहते हैं? सब लोग सफेद भेड़ को जिताना चाहते हैं ना? सब लोग अच्छे वाले मन को जिताना चाहते हैं। आप हाथ नीचे कीजिए। अब दोनों का खाना अलग अलग है। ठीक है, जो सफेद वाली भेड़ है वो कौन सा वाला घास खाती है पता है? जो अच्छे अच्छे विचार होते हैं। जैसे जब आप किताब पढ़ते हैं कोई अच्छी, तो किस भेड़ को खाना मिलता है बताओ? अच्छी किताब पढ़ने पे किस भेड़ को खाना मिलेगा? सफेद। ठीक है, आप अगर टीचर के पास बैठ करके उनकी कोई अच्छी बात सुनते हैं तो कौन सी भेड़ को खाना मिलेगा? सफेद मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप YouTube चलाते हैं और उसमें से आप ड्राइंग सीखते हैं, गाना सीखते हैं, मैथमेटिक्स का हिसाब करना सीखते हैं और स्कूल का कोई सिलेबस पढ़ना सीखते हैं, तो उससे किसको खाना मिलता है? सफेद को मिलता है। माता पिता के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से बात करते हैं, प्यार से रहते हैं, अपने से छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये सारा करने से सफेद वाली भेड़ को खाना मिलता है। काले वाली भेड़ को खाना कैसे मिलता है? जब आप गुस्सा करते हैं। ठीक है, जब आप मोबाइल में बहुत लंबे लंबे समय तक गेम खेलते हैं, जब आप कार्टून देखते हैं, जब आप दोस्तों की संगति में रह करके गाली गलौज करते हैं, जब आपके मन में कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करता है, जब आप अकेले छिप छिप करके कुछ खाते हैं बिना बांटे, है ना, जब आप अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते, जब आपके मन में चोरी के विचार आते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, तब क्या होता है? कौन से वाले भेड़ को खाना मिलता है? हाँ जी, काले वाले भेड़ को। अब आप बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक काले भेड़ को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाया है? ईमानदारी से बताना, काले वाले भेड़ को खाना इतने लोगों ने खिलाया है? अब हाथ नीचे करो। अब आपको पता तो चल गया कि जिताना किसको है? सफेद को जिताना चाहते हैं। अब सफेद वाले भेड़ को जिताना है तो हमें काले वाले को कमजोर बनाना पड़ेगा, है ना? एक ही दिन में तो कमजोर नहीं होगा, एक दिन में उसको भूख थोड़ी ज्यादा लगेगी।
ठीक है, दूसरे दिन और ज़्यादा लगेगी। हम उसको खिलाना जैसे जैसे कम करते हैं और सफ़ेद वाले भेड़ को जितना अच्छा खाना खिलाते हैं वैसे वैसे ही काला जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो अब हमें क्या करना है? अब एक बच्ची को मैं पूछूंगा, ठीक है? आप में से कोई भी एक खड़े होकर के बता दो, कोई भी एक। सफेद वाले भेड़ को जिताने के लिए हमें क्या करना है? हाँ, आप खड़े हो जाओ, डरने की जरूरत है ही नहीं, खड़े हो जाओ। चलो दो, ठीक है, आधा आप बताना आधा तुम बताना, ठीक? अच्छा, आप अपना नाम बताओ पहले। ठीक है, अब आप बताओ कि सफेद वाले भेड़ को जिताने के लिए आप क्या करोगे? वेरी गुड, आप बताओ। अच्छी किताबें पढ़ेंगे, वेरी गुड। और किसी के मन में आ रहा है कुछ? सफेद वाली भेड़ का कुछ घास और कुछ है? तुम्हारे मन में कुछ है? बोलो बोलो, माइक दे दें, खड़े हो जाओ, डरना नहीं होता है। देखो, डरने से भी काला वाला मजबूत होता है। जब हम डरते हैं तो हमारा चेहरा काला पड़ जाता है ना, डर की वजह से। तो इसलिए जब हम डरते हैं तो काले वाले को मजबूती मिलती है, ठीक है? तो डरना नहीं है। डरता कौन है पता है? जिसने कुछ गलती की हो। आपने तो कोई गलती की ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप बताओ, किसको अभी मैंने बोला था? चलो खड़े हो जाओ और बता दो। ये इधर जो 4th लाइन में है ना, तुमसे पीछे एक और। हाँ, अभी आपकी भी बारी आएगी, ठीक है? चलो आप खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है। देखो, आप शर्माओगे डरोगे तो आपका भी काला वाला भेड़ मजबूत होगा, ठीक है? आप तैयार रहना, तब तक मैं पीछे बच्चों से पूछ रहा हूँ। चलो बच्चों बताओ, थोड़ा जोर से बताना, मेरे तक आवाज आनी चाहिए। बोलो, कैसे पाड़ेंगे? हाँ, गाली बंद करनी पड़ेगी और सारे मतलब अच्छे विचार लाने पड़ेंगे, ठीक है? और आप बताओ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो गाली बोलते हैं? माता पिता नहीं देख रहे हो या टीचर नहीं हो क्लास में तो आपस में गाली कितने लोग बोलते हैं? एक ही बच्चा ईमानदार निकला है। अभी बोलते तो और भी लोग हैं, पर अभी डर लग रहा होगा कि टीचर भी हमारे साथ है। नहीं, टीचर कुछ नहीं करेंगे। देखो, सच बोल रहे हैं ना आप लोग। देखो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गाली नहीं देनी है, ठीक है? आप लोग हाथ नीचे कीजिए। पर आपकी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है? इतने लोगों के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? और आज आपने अपने सफेद वाले भेड़ को खाना खिलाया है, क्या करके? सच बोल के, ठीक है? आप बताओ, आप कुछ बोलने वाले थे? तो सब लोग तो गाली की बात कर रहे हैं। और कुछ एक और नया बता दो बस। मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ऐसा है। आप लोग बैठिए, बहुत अच्छा, बहुत। आपको कुछ और बोलना है? हाँ बोलो। हाँ, पिक्चर या कार्टून नहीं देखना चाहिए, ठीक है? बैठिए। देखिए, मोबाइल चलाना बुरा नहीं है, पर मोबाइल को गलत तरीके से चलाना और बहुत ज़्यादा देर तक चलाना गलत है, ठीक है? आधा घंटा हमने कुछ चला करके देश के बारे में कुछ जाना, ठीक है? अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ जाना तो गलत नहीं है। 10-15 मिनट के लिए कार्टून भी देख लेते हैं तो गलत नहीं है। लेकिन वो जब आदत लग जाती है ना, तो 10 मिनट, एक और एपिसोड, एक और एपिसोड, एक और एपिसोड, ऐसा करते करते 3-4 घंटे बीत जाते हैं ना, तो वो आदत गलत है, ठीक है?
इसी तरह से पिक्चर देखना बुरा नहीं है। जैसे बहुत सारे पिक्चर ऐसे हैं जो देशभक्ति के बारे में आती है। आपने भगत सिंह की पिक्चर देखी होगी, ठीक है, और नहीं देखी होगी तो ऐसे पिक्चर देखनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद पर बनी होगी, सुभाष चंद्र बोस पर बनी होगी, या रामायण है, महाभारत है, चाणक्य है, विवेकानंद है ना। तो ऐसे लोगों की जीवनी पर जब पिक्चर बनती है तो ऐसे पिक्चर को देखना चाहिए, उससे तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं। लेकिन केवल मार धाड़ वाले, है ना, लूट खसोट वाले ऐसे पिक्चर देखने पर हमारा काला भेड़ मजबूत होता है, ठीक है। तो ये काली भेड़ और सफेद भेड़ ये दोनों हमारा मन है, ठीक है। मन के दो तरह के विचार हैं, एक अच्छे वाले और एक बुरे वाले। अब अगर हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, हो गया, नहीं करना आगे से। तो अगर हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं तो हमारा सफेद वाला भेड़ मजबूत होगा। अब सफेद भेड़ को मजबूत करने के लिए, विचारों को शुद्ध करने के लिए आपको कुछ कुछ बातें तो मैंने बताई, जैसे कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी, ठीक है, अपने से बड़ों से इज्जत से बात करनी, छोटे लोगों से प्यार से बात करनी। इसके साथ साथ में कुछ और चीजें भी है। जैसे अभी तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि आप लोग रोज ध्यान करते हैं, ऐसा बोला आपने, है ना। तो ये अभी तो छोटे हैं, कर रहे हैं, बड़े होने के बाद भी करना है, ठीक है, रोज करना है। और ये नहीं बोलना कि आज टाइम नहीं मिला, आज होमवर्क ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों ने वो वाला शीशा देखा है जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है ना, उसको क्या बोलते गुजराती में, मैग्नीफायर को, हाँ जी। बिलोड़ी कांच देखा है आप लोगों ने? उसमें से कागज में कितने लोगों ने आग लगाई है? हाथ खड़ा करना। कितने लोगों ने आग जलाई है? चलो ठीक है, आप नीचे कीजिए। धूप में जब कागज को ऐसे सामने रखते हैं तो आग लगती है? नहीं लगती है। पर वो कांच से कैसे लग जाती है? कांच में माचिस तो होता नहीं है, पर कैसे लग जाता है पता है? जैसे अगर इतना बड़ा कांच है तो इतने एरिया में जो धूप पड़ रही है ना, वो कांच क्या करता है, वो पूरे धूप को इकट्ठा कर देता है एक ही जगह पर। धूप तो गर्म होती है लेकिन फैली है अलग अलग जगह पर, ठीक है, हजारों किरणें हैं, लेकिन जब उन हजारों किरणों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है तो वो ज्यादा गर्म हो जाता है, और ज्यादा गर्म होने से आग लग जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो मन है, मन के हजारों तरंग हैं। आपने वो भजन सुना है, तोरा मन दर्पण कहलाए? नहीं सुना है? आप सुन लेना यूट्यूब पे, ठीक है। उसमें एक लाइन आती है कि मन के रंग हजार, मन के हजारों रंग हैं, मन के हजारों तरंग हैं। यहां बैठे हैं हम लोग, किसी किसी को याद आ रहा होगा कि मम्मी ने आज क्या बनाया होगा, किसी किसी को याद आ रहा होगा कि जो थोड़े बड़े होंगे ना, जो मोबाइल चलाते होंगे, उनको याद आ रहा होगा कि मैं ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे फोटो अपलोड करके आई थी या आया था, कितने लोगों ने उसको लाइक किया होगा, ऐसे मन में आ रहा होगा। किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि कब ये खत्म होगा, कब ये बोलना बंद करेंगे और हम यहाँ से जाएंगे। और जब हम क्लास में भी बैठते हैं तो भी अलग अलग बातें हमारे मन में आती है ना, ठीक है। खाने बैठते हैं तो अलग अलग बातें आती है, पढ़ने बैठते हैं तो किताब खोलते हैं, कभी कभी तो किताब देखते 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 हमें उसमें क्या लिखा है वो नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा लगता है कि किताब में से अक्षर गायब हो गए, बस काला काला दिखाई पड़ता है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है? किताब खोलते हैं तो अक्षर ही दिखाई देना बंद हो जाता है थोड़ी देर के बाद में। एक के साथ हुआ है, दो के साथ हुआ है, दो ही लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अब ये सारी बातें हमारे अंदर इसीलिए होती है क्योंकि उस समय हमारी आंखें तो इधर होती है पर मन कहीं और होता है। तो मन जो इधर उधर भाग रहा होता है, तो जब हम ध्यान करते हैं आंख बंद करके,
उससे ना क्या होता है, जैसे बिलोड़ी जो ग्लास होती है वो सारी धूप को इकट्ठा एक जगह पर कर देती है, ऐसे ही ध्यान भी क्या करता है, मन जो इधर उधर भाग रहा है उसको एक जगह पर इकट्ठा करने में मदद कर देता है। ठीक है, तो तब क्या होगा, धूप में तो आप दिन भर 24 घंटे भी आप धूप में रखेंगे तो कागज में आग नहीं लगेगी, लेकिन वो ग्लास के सामने रखेंगे तो वो तो 30 सेकंड में आग लग जाती है। ऐसे ही आप 1 घंटा पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते हैं तो पढ़ा हुआ उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन 15 मिनट ध्यान करने के बाद आप आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा, तो आपका तो और 15 मिनट बच गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान करने का फायदा है। ध्यान करने पर हमारा मन लगता है पढ़ाई में। आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है, किसी किसी बच्चे के मन में आता होगा अभी तो कि बड़ा होके मैं क्रिकेटर बनूंगा। किसके मन में आता है? देखो, क्रिकेटर बनने का आ रहा है। अब क्रिकेटर बनने के लिए बहुत ध्यान चाहिए होता है, क्योंकि हर बार एक जैसी बॉल तो नहीं आती है ना, हर बार अलग अलग बॉल आती है। तो क्रिकेट में 2 चीज बहुत जरूरी है, एक है हाथ और दूसरी है आंख, है ना। हाथ और आंख का जो कंसंट्रेशन है, तालमेल है, तभी कोई अच्छा बैट्समैन बन पाता है। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जिसको बॉलर बनना है? कितने लोग हैं जिसको फास्ट बॉलर बनना है? सब फास्ट बॉलर बनने वाले हैं। अच्छा, जब फास्ट बॉलर दूर से बॉल लेके आता है तो वो अंपायर को देखता है कि किसको देखता है? स्टंप को देखता है, विकेट को देखता है और सोचता है मैं उस स्टंप को गिराऊंगा। ठीक है, अब स्टंप को जो एकाग्रता से देखते हैं ना, उस एकाग्रता के लिए भी ध्यान चाहिए होती है। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, बड़ा होकर के देश की सेवा करना चाहते हैं? देखो, सबको इतने सारे लोग हैं आर्मी में जाने वाले। अब आर्मी में जाना है तो बंदूक चलाना सीखना पड़ता है, लेकिन बंदूक निशाने पर कैसे लगेगा, उसके लिए भी ध्यान चाहिए, फोकस चाहिए, है ना। आप में से कितने सारे लोग हैं जो बड़ा होकर के ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं? अब उसमें भी तो एकाग्रता चाहिए। पता ऐसा भी तो हो सकता है, आप हाथ नीचे कीजिए, आप ड्राइंग बना रहे हैं, ध्यान इधर उधर भटक गया, मान लीजिए कि मेरी ड्राइंग बना रहे हैं देख करके, ठीक है, और आप मुझे देख रहे हैं, देखते देखते आपका मन कहीं और चला जा रहा है। अभी तो मेरी दोनों आंखें बराबर है, पता चला कि आपका ध्यान इधर उधर हुआ और आपने मेरी ऐसी वाली फोटो बना दी, तो उसमें भी ध्यान चाहिए। ठीक है, और जो लोग बड़े होंगे, जो लोग जॉब करने लगेंगे, नौकरी करने लगेंगे या बिजनेस करने लगेंगे, तो बिजनेस में भी ध्यान की ज़रूरत होती है। जैसे जब हम पैसा गिनते हैं, ठीक है, पैसा गिनते समय क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 गिनते गिनते अगर अचानक किसी ने टोक दिया, वापस फिर 0 से 1 2 3 4 गिनना पड़ता है ना। लेकिन अगर हम ध्यान करते होंगे, फोकस होगा, तो क्या होगा, जहाँ 6 में टोका होगा उसको पहले जवाब देंगे, वापस 7 8 9 10 हमारा फोकस बना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान पढ़ने में भी जरूरी है, लड़ने में भी जरूरी है, खेलने में भी जरूरी है, कमाई में भी जरूरी है, और जो भक्ति करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। और ये सारा जो खेल है वो तो मन का ही है। पढ़ाई में अगर जो पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसके पास जवाब होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जो अच्छे से पास हो जाते हैं उनको पूछा जाए कि आपने कैसे पढ़ाई की, वो कहेंगे मन लगा करके पढ़ाई की। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, जो लोग अच्छे खिलाड़ी बनते हैं वो खिलाड़ी कैसे बनते हैं, क्योंकि उनका खेलने में क्या लगता है, मन लगता है। कोई ये नहीं कहता कि आज मेरा खेलने में बहुत हाथ कर रहा है, ऐसा बोलते हैं? मेरा पैर खेलने का कर रहा है, ऐसा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खेलने का मन कर रहा है। कुछ लोगों को अगर खाने की इच्छा होगी तो क्या बोलते हैं, आज मेरा खाने का पेट कर रहा है, ऐसा बोलते हैं? आज मेरा खाने का मुंह कर रहा है, ऐसा बोलते हैं? जबकि खाने का काम मुंह का है, चबाने का काम दांत का है,
स्वाद लेने का काम किसका है? जीभ का। पचाने का काम किसका है? पेट का। लेकिन हम क्या बोलते हैं? खाने का मन है। और नहीं हो तो क्या बोलेंगे? आज मेरा खाने का मन नहीं है, यही बोलते हैं ना। ठीक है, तो सारा खेल किसका है? मन का खेल है। ठीक है, अब उस मन को हमें ठीक करना है तो हमें ध्यान करना पड़ेगा, और हमें साथ में क्या करना पड़ेगा? मन को अच्छी अच्छी विचार देनी पड़ेगी। उस सफेद भेड़ को हमें जिताना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यही बात बड़े लोगों के लिए भी लागू होती है ना। ध्यान करते हैं बड़े लोग तो उनको भी मन नहीं लगता है, पता है। आप तो कर लेते हैं, अभी आप छोटे हैं, छोटे बच्चों के लिए तो कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। पर भगवान ने अगर सही समय पर सफेद वाले भेड़ को घास नहीं खिलाया ना, तो वही भगवान बड़ा होकर के शैतान भी बन सकता है। ठीक है, आप में से कौन है जो बड़ा होकर के शैतान बनना चाहता है? कोई है शैतान बनना चाहता है? देखो, आप में से कितने लोग हैं जिनको युधिष्ठिर का नाम पता है? युधिष्ठिर का नाम पता है? अच्छा, दुर्योधन का नाम कितने लोगों को पता है? दुर्योधन और युधिष्ठिर सबका नाम पता है? आप हाथ नीचे कीजिए। आपको पता है युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों एक ही गुरु से पढ़े थे, एक ही स्कूल में। उस समय तो गुरुकुल होते थे, तो एक ही गुरु से पढ़े थे। पर दुर्योधन दुष्ट हुआ, शैतान हुआ, और युधिष्ठिर अच्छा हुआ, भगवान जैसा हुआ, सत्यवादी हुआ। तो हुआ क्या? युधिष्ठिर ने अपने अच्छे वाली भेड़ को खाना खिलाया, ठीक है, और दुर्योधन ने अपने बुरे वाले भेड़ को। तो यहाँ जितने बड़े लोग बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग हैं, अगर आप में से किसी को ध्यान में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, वाणी पढ़ने में मन नहीं लगता, तो भी समस्या मन की ही है। ठीक है, वाणी में समस्या नहीं है, आसन में समस्या नहीं है, तो बड़े लोगों को भी समस्या की जो जड़ है वो मन है। तो इसलिए क्या कहते हैं, वो जो भजन मैंने बोला ना, आप जा करके सुनना। ठीक है, YouTube में सर्च करना, खोजना, तोरा मन दर्पण कहलाए। ठीक है, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो उसमें एक लाइन आती है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। ठीक है, मन को देवता भी बताया है, लेकिन वही मन कभी कभी जब काला हो जाता है तो वही मन रावण जैसा भी बना देता है, वही मन दुर्योधन जैसा भी बना देता है, और वही मन अच्छा होता है तो ध्रुव, प्रहलाद जैसा भी बना देता है ना। ठीक है, तो आप में से सब लोग तो ध्रुव जैसा बनना चाहते हैं, प्रहलाद जैसा बनना चाहते हैं। सब लोग देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए तो हमें अपने मन को जीतना पड़ेगा। ठीक है, काले वाले मन को जीतना पड़ेगा और सफ़ेद वाला मन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से हम सब यहाँ से क्या सोच करके जाएंगे कि हमें सफ़ेद वाले भेड़ को घास खिलाना है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, अपना टाइम पे होमवर्क करेंगे, अपने से बड़ों को क्या करेंगे, और छोटे को छोटे से प्रेम करेंगे। और अब आप में से कितने लोग हैं जो आगे से गाली देंगे? आप में से कितने लोग हैं जो इससे पहले गाली देते थे और आज से गाली देना छोड़ दिया? कितने लोग हैं? अच्छा, अभी मेरी बात सुन करके तो हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद अगर गुस्सा आया, ठीक है, आपको गुस्सा आया और आपके अंदर से गाली देने का मन हुआ, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तब आपको बस 1 मिनट के लिए रोकना। अगर अंदर से गाली देने का मन करे ना, 1 मिनट तक नहीं देना। ठीक है, और उस समय क्या करना? गहरी सांस लेना। आपके पास पानी रखा हो तो पानी पी लेना, 2 घूंट पानी पी लेना, और ऐसे आंख बंद करके गहरी सांस लेना। ठीक है, और बोलना, मैं गाली नहीं दूंगा या मैं गाली नहीं दूंगी। ठीक है,
क्योंकि गाली देने से क्या होता है, हमारा मन बुरा होता है, हमारे अंदर और बुराई के संस्कार बनते हैं। हमारा मन वैसे तो पूरा सफ़ेद होता है पहले, लेकिन ये जो काला भेड़ है ना, वो कहीं से आ जाता है, फिर उसको घास मिलता है जैसे ही हम गाली देंगे। ठीक है, तो इसलिए पानी पीना गुस्से को शांत रखने के लिए। और जो जब आप ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जितनी भी बुराई है, मुझे गुस्सा आता है, मेरे मन में लालच है, मेरे मन में अगर चोरी का कभी भी भाव आता है तो उसको ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, और फिर एक और बात बोलना अपने लिए कि मैं सत्यवादी हूँ। क्या बोलेंगे? मैं सत्यवादी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। ठीक है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। ठीक है, सबसे, मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ। करूँगा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मैं सबका सम्मान करता हूँ या करती हूँ। ऐसे जब आप रोज़ दोहराएंगे इसको, सुबह ध्यान करते हैं ना, कितनी देर बैठते हैं? कितने लोग हैं जो 15 मिनट बैठते हैं? 15 मिनट। कितने लोग हैं जो 5 मिनट बैठते हैं? ठीक है, तो सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट बैठना, और रात को भी सोने से पहले 10 से 15 मिनट आंख बंद करके बैठना। ऐसा नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल चलाते चलाते नींद आ रही है, हाथ से मोबाइल ऐसे गिर रहा है, फिर ऐसे देख रहे हैं, वापस चला रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सोने से पहले ही मोबाइल दूर रखना। जिसका फ़ोन है, मम्मी का फ़ोन, पापा का फ़ोन, जिसका फ़ोन है, दूर रख देना। और 10 मिनट 15 मिनट आंख बंद करके बैठना। आप बैठेंगे, थोड़ी देर में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, अच्छे अच्छे सपने आएंगे, सपने में भी आपको अच्छे विचार आएंगे, और अगले दिन आप उठेंगे तो अच्छे उत्साह के साथ में उठेंगे, और आपका दिन और अच्छा होता जाएगा। ठीक है, इतना करेंगे। ठीक है, तो आज किस किस को मज़ा आया? अगर आपको मजा आया होगा ना, एक बार फिर से हम जयकारा लगाएंगे जोर से। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। अब लास्ट में मैं आपको 2 मिनट लूंगा। ठीक है, अभी हमने प्राणनाथ बोला ना, तो प्राणनाथ किसको बोलते हैं इतना बता देता हूं। ठीक है, हम सबके अंदर प्राण है ना, क्योंकि हम क्या हैं? प्राणी। ठीक है, तो प्राणी क्यों है हम? क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, हम जिंदा है ना। ठीक है, और नाथ का मतलब होता है मालिक। ठीक है, तो प्राण का मालिक है परमात्मा। ठीक है, उसको आप कोई ईश्वर बोलता होगा, कोई कुछ और बोलता होगा, पर उस प्राण के मालिक को प्राणनाथ बोला जाता है, और उसको हम सुबह शाम याद करते हैं। वैसे तो दिन भर याद करते हैं, ठीक है, पर सुबह शाम इसलिए कि दिन की शुरुआत भी उसके नाम से हो और दिन का समापन भी उसके नाम से हो। ठीक है, तो वो प्राणनाथ है जिसका भी हमने जयकारा लगाया। आज हम सब ने किसके बारे में जाना? मन के बारे में। ठीक है, मन के 2 प्रकार के बारे में, एक काला और दूसरा सफेद। और हमें ये भी जाना कि हमने कौन से वाले मन को जिताना है, कौन से वाले मन को। और अब आपको तो पता चल ही गया, आप सब तो समझदार हैं, है ना, आप सब अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको तो सारी बातें पता चल गई कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, जब मैं अगली बार आऊँगा, ठीक है, अब मुझे चेहरे भी बहुत सारे याद हो गए हैं और फोटो भी खींचा है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि किसने अपने सफ़ेद वाले मन को जिताया है, किसने अपने काले वाले मन को जिताया है। देखो बच्चों के टीचर भी यहाँ पर आए हुए हैं कई, है ना, तो टीचर भी देख रहे हैं कि कितने जो बच्चे हैं जिन्होंने सफ़ेद वाले मन को जिताने का वादा किया है। ठीक है, तो आप सब दुर्योधन बनना चाहते हैं कि युधिष्ठिर? युधिष्ठिर तो सच बोलता है ना, तो अपने सत्य पर कायम रहना। ठीक है, और सफ़ेद वाले भेड़ को जिताना है। ठीक है, चलिए सबको प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।